अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक्स के ट्री कंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली टू मेजर मेथड्स हैं। एक है डिस्टेंस बेस्ड मेथड और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड। डिस्टेंस बेस्ड मेथड के अंदर फर्दर कुछ मेथड्स हैं जैसे कि अनबेस्ड पेयर ग्रुप मेथड या यूजिंग अरिथमेटिक एवरेज, नेबर जॉइनिंग मेथड, जनरलाइज नेबर जॉइनिंग, ऑप्टिमैलिटी बेस्ड मेथड और इसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं मैक्सिमम पेरिसमनी मेथड एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड्स की बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज हैं ट्री को बिल्ड करने की। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो डिस्क्रीट करेक्टर्स के ऊपर बेस करती है। डिस्क्रीट करेक्टर्स कोई भी ऐसे करेक्टर या कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो मेजरेबल हो, जैसे कि टीच के नंबर है या प्रोजेनी का नंबर है। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें डिस्क्रीट कैरेक्टर्स जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस है जो हम लोग इंडिविजुअल टैग्सा से लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोग इंडिविजुअल टैग्सा के मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस लेते हैं जो कि डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। और जो सेकंड कैटेगरी है फाइलोजेनेटिक मेथड की वो डिस्टेंस के ऊपर बेस करती है। अब डिस्टेंस हम बेसिकली कहते हैं अमाउंट ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन पेयर ऑफ सीक्वेंसेस, क्योंकि जहां पे डिसिमिलैरिटी होगी वहां पे डिस्टेंस क्रिएट होगा और जहां पे सिमिलर होंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स। डिस्टेंस बेस्ड जैसे कि डिस्टेंस हमें पता है कि डिसिमिलरिटी है, तो सीक्वेंसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड डिस्टेंसेस से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए होते हैं, जिनकी करेक्शन की होती है डिफरेंट एवोल्यूशनरी मेथड्स। ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जर्व डिस्टेंसेस होते हैं जिससे हम लोग सीक्वेंस जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो कंप्यूटेड एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है इन्हें हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस के मैट्रिक्स बनाने के लिए। ये जो हम लोगों ने ऑब्जर्व डिस्टेंसेस हैं इन्हें यूज करना है मैट्रिक्स बनाने के लिए डिस्टेंसेस का, जितने भी इंडिविजुअल पेयर्स हैं टैग का। अब दो सीक्वेंसेस जिन्हें हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, पेयर वाइज डिस्टेंस स्कोर जो होगा उनका, उसकी बेस पे हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री की कंस्ट्रक्ट करेंगे जितने भी टैग्सा इन्वॉल्व हैं उन दो सीक्वेंसेस के पेयर में। इसके अब दो एल्गोरिदम्स हैं, एक है अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अरिथमेटिक एवरेज और दूसरा है नेबर जॉइनिंग मेथड। किसके? डिस्टेंस बेस्ड मेथड के। पर देयर टू कैटेगरीज है। पहले हम लोग देखेंगे अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अरिथमेटिक एवरेज। ये एक सिंपल क्लस्टरिंग मेथड यूपीजीएम में, या अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अरिथमेटिक अलाइनमेंट, जिसमें हम लोग एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग मेथड। इसमें हम लोग एक डिस्टेंस मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ऑलरेडी मेजर्ड डिस्टेंस, और वो क्या करेगा कि वो स्टार्ट करेगा दो टैग्सा के जो स्मॉलेस्ट पेयर वाइज डिस्टेंस है उनको कंबाइन करना। किसके अंदर? डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर। जिनमें कम डिसिमिलरिटी होगी उन्हें कंबाइन करना स्टार्ट करेगा दो सीक्वेंसेस के दरमियान। अब जहां पे जो दो सीक्वेंसेस हैं वो आपस में सिमिलर होंगे, उनके पेयर वाइज अलाइनमेंट होगी, वहां पे एक नोड प्लेस करेंगे उसके मिड पॉइंट पे या उन दोनों सीक्वेंसेस के हाफ डिस्टेंस। तो इससे क्या होगा? एक रिड्यूस मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट होगा कि जो दो सीक्वेंसेस हैं जो कंबाइन करके एक टैक्सॉन बना देंगे। दो के कम्बिनेशन से एक सिंगल जो मैट्रिक सीक्वेंस है वो बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो न्यू हम टैक्सॉन बनाए दो के कम्बिनेशन से, एक कंपोजाइट टैक्सॉन या कंप्रेस्ड कह सकते हैं, और दूसरे जितने भी रिमेनिंग टैक्सॉन है उनके दरमियान हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोग रिड्यूस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकें। अब यही वाला ग्रुपिंग मेथड नेक्स्ट में होगा कि अब जो ये कंपोजाइट टैक्सॉन है और कोई और टैक्सा है वो आपस में कंबाइन करेंगे और एक ये न्यू सिंगल टैक्सा बनाएंगे। और ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक एक सिंगल ट्री बन जाएगा, इसमें एक ही लास्ट पे सीक्वेंस रह जाएगा। नेबर जॉइनिंग मेथड यूपीजीएम में जो मेथड था उसमें अनवेटेड डिस्टेंसेस को यूज करते थे और अज्यूम करते हैं कि जितने भी टैग्स आए उनका एक कांस्टेंट एवोल्यूशनरी रेट है। अब ये जो नेबर जॉइनिंग मेथड है ये कुछ सिमिलरिटीज रखता है यूपीजीएम में से कि ये ट्री कंस्ट्रक्ट करता है।
लेकिन इसमें जो डिस्टेंस मैट्रिक्सेस यूज होते हैं वो एक स्टेप वाइज रिड्यूस्ड डिस्टेंस मैट्रिक्स है। जबकि अगर यूपीजीएमए की बात करें तो इसमें एक कंप्यूटेशनल डिस्टेंस होता था जो कि ओवरऑल सीक्वेंस की लेंथ के साथ चलता था। इसमें दूसरा ये डिफरेंस है नेबर जॉइनिंग मेथड में कि जितने भी टैग्स आए उसे ये अज्यूम नहीं किया जाता कि वो अपनी रूट से इक्वी डिस्टेंस है। जबकि अगर यूपीजीएमए की बात करें तो उसमें हम लोग अज्यूम करते थे कि जितने भी टैग्स आए वो अपनी रूट से इक्वी डिस्टेंस है, और जो टैग्स आपस में कंबाइन करते थे हम उनके मिड पॉइंट पे एक नोड प्लेस। नेबर जॉइनिंग जो मेथड है ये अनइक्वल एवोल्यूशनरी रेट्स को करेक्ट करते हैं सीक्वेंसेस के कन्वर्जिंग स्टेप को यूज करके। ट्री कंस्ट्रक्शन का मेथड समवट जो है वो ऑपोजिट है यूपीजीएमए से, क्योंकि यूपीजीएमए में ट्री हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते थे कि क्लोजेस्ट जो ब्रांचेस है उधर से पेयर करके इंटायर ट्री तक जो है वो हम लोग प्रोग्रेस करते थे। नेबर जॉइनिंग मेथड में हम लोग जितने भी टैग्स आए पहले उन्हें कंबाइन करते हैं एक सिंगल नोड के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्री जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और वो वाले पेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि बेस होते हैं अबव पेयर वाइज डिस्टेंस मॉडिफाइड डिस्टेंस के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस ऐसे टैग था जिनके शॉर्टेस्ट करेक्टेड डिस्टेंस, जिनमें कम जो है वो डिस्टेंसेस हैं, वो पहले ज्वाइन होते हैं और एज अ नोड कंसीडर किया है। नेबर जॉइनिंग मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है और दूसरी जो ट्री टोपोलॉजीज है उसे टेस्ट नहीं करता, और ये इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि जो इनिशियल स्टेप है नेबर जॉइनिंग का उसमें एक से ज्यादा भी जो क्लोज पेयर्स हैं नेबर के वो ज्वाइन हो जाते हैं और मल्टीपल ट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट। अब हमारे पास जो लास्ट इसका मेथड है डिस्टेंस बेस्ड मेथड का वो है ऑप्टिमैलिटी बेस्ड मेथड। तो ये भी एक क्लस्टरिंग मेथड है और इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो एक सिंगल ट्री है, लेकिन इसमें जजिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है इस ट्री को कंपेयर करने का दूसरे अल्टरनेटिव ट्रीज में। इसमें ऑप्टिमैलिटी बेस में एक वेल डिफाइंड एल्गोरिदम है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं ट्री की टिपोलॉजीज को और एक ऐसे ट्री को सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल एवोल्यूशनरी डिस्टेंस मैट्रिक्स रखता है। ऑप्टिमैलिटी के क्राइटेरिया में डिफरेंस की वजह से इसके दो टाइप्स के एल्गोरिदम्स है। एक है हमारे पास फिच मार्गुलियास और एक है मिनिमम एवोल्यूशन। जो फर्स्ट है उसमें वेट की बेस के ऊपर ब्रांचेस डिवीजन होती है ट्री की, और जो मिनिमम एवोल्यूशन है इसमें मिनिमम ब्रांचेस जो है उन्हें देखकर तो एक ट्री की कंस्ट्रक्शन होती है। डिस्टेंस बेस्ड मेथड के अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। जितने भी डिस्टेंस बेस्ड मेथड हैं ये ज्यादातर बेस्ड होते हैं क्लस्टरिंग मेथड के ऊपर। अब इनका एडवांटेज ये है कि ये कंप्यूटेशनली फास्ट होते हैं और इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा डाटा सेट को हैंडल कर सकते हैं। डिस्टेंस बेस्ड मेथड से जो ट्री की कंस्ट्रक्शन होगी वो गारंटी नहीं है कि वो बेस्ट ट्री होगा, लेकिन जो एग्जॉस्टिव ट्री सर्चिंग एल्गोरिदम है जैसे कि हमारे पास फिच मार्गुलियास है या मिनिमम एवोल्यूशन है उनके थ्रू जो है वो बेटर एक्यूरेसीज होती हैं, लेकिन वो कंप्यूटेशनली प्रोहिबिटेड होते हैं क्यों जब लार्ज नंबर ऑफ टैग्स या जब लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अब इसका ड्रॉबैक डिस्टेंस बेस्ड मेथड का ये है कि इसमें जो एक्चुअल सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है और सीक्वेंस की जो वेरिएशन है वो भी रिड्यूस होके एक सिंगल वैल्यू में आ जाती है, क्योंकि ये एक सिंगल सीक्वेंस को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं सब सीक्वेंसेस को या सब टैग्स को कंबाइन करके। तो इससे जो एंसेस्ट्रल सीक्वेंसेस हैं इंटरनल नोड पे उन्हें भी डिटेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल। अब हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी थी ट्री कंस्ट्रक्शन की वो है करेक्टर बेस्ड मेथड, या इसे हम लोग डिस्क्रीट मेथड भी कहते हैं। डिस्क्रीट कोई भी ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारे पास काउंटेबल हो, क्योंकि ये डायरेक्टली सीक्वेंस के करेक्टर्स की बेस ऊपर बेस करती है, ना कि पेयर वाइज डिस्टेंस के ऊपर। जितने भी म्यूटेशनल इवेंट्स होते हैं वो अकमलेट हो जाते हैं सीक्वेंसेस के अंदर। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन का लॉज है जब करेक्टर्स कन्वर्ट होते हैं डिस्टेंस में तो वो भी नहीं होता। अब इसके दो पॉपुलर जो है अप्रोचेस हैं करेक्टर बेस्ड मेथड की, एक हमारे पास है मैक्सिमम पेरिसमनी और एक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मैक्सिमम पेरिसमनी में ये है कि ये एक ऐसी ट्री को चूज करेंगे हम इस मेथड के थ्रू जिसमें कम एवोल्यूशनरी चेंजेस हो और ओवरऑल जो ब्रांच की लेंथ है वो भी स्मॉल हो। ये बेसिकली बेस्ड है एक प्रिंसिपल पे जो है रिलेटेड है मेडिवियल फिलॉसफी के। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं ओकम्स रेजर।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी उतनी करेक्ट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसे कम अजम्पशंस चाहिए होती हैं और कम लॉजिक्स चाहिए होते हैं। इस इस प्रिंसिपल के अंदर एक ऐसा ट्री जिसकी कम सब्स्टिट्यूशन होगी वो बेटर कंसीडर किया जाएगा दूसरे टेक्सा की, जो जो हम दूसरे टेक्सा को स्टडी कर रहे हैं उनमें डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। मैक्सिमम पेरिसमनी में जो ट्री बिल्डिंग वर्क है उसमें ये है कि जितने भी पॉसिबल ट्री टिपोलॉजीज हैं उन्हें सर्च किया जाता है और एक ऐसे इंसेस्ट्रल सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसमें बहुत कम चेंजेस जो है वो रिक्वायर हो, ताकि वो जो करंट सीक्वेंस है उसमें इवॉल्व हो सके। अब इसमें कंप्यूटेशनल टाइम जो है उसे सेव करने के लिए सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ साइट्स को जो है वो यूज किया जाता है, ऐसी साइट्स जिसमें बहुत ज्यादा फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, जो कि हम लोग यूज कर सकें ट्री की डिटर्मिनेशन के लिए। अगर एक दफा इंफॉर्मेटिव साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो जो नॉन इंफॉर्मेटिव साइट्स है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब क्या करना है कि जो गिवन ट्री टिपोलॉजी है उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हर एक इंफॉर्मेटिव साइट पे उसे कंप्यूट करना है, और जो जितने टोटल नंबर ऑफ चेंजेस हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जितने टोटल नंबर ऑफ चेंजेस हैं इंफॉर्मेटिव साइट्स पे हर एक पॉसिबल ट्री टिपोलॉजी की, उसे सम। करेक्टर बेस्ड मेथड का अब जो सेकंड मेथड है वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड है। इसमें ऐसे ट्री को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो या लाइक्लीहुड हो कि जो ऑब्जर्व डाटा है उसे रिप्रोड्यूस कर सके। ये एक ऐसे ट्री को जो है वो चूज करते हैं जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा हो या मैच कर रहा हो एक्चुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ। अब ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है ये एक एग्जॉस्टिव मेथड है। इसमें जितनी भी पॉसिबल टोपोलॉजीज हैं उन्हें सर्च किया जाता है और हर एक पोजीशन को अलाइनमेंट की जितनी भी हर एक पोजीशन है उसे कंसीडर किया जाता है और सिर्फ इंफॉर्मेटिव साइट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि अगर हम मैक्सिमम पेरिसमनी की बात करें तो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव साइट्स को ही यूज किया जाता है। एक इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं एवोल्यूशनरी पाथ के किसी एक्सटेंड सीक्वेंस के लिए, और प्रोबेबिलिटी जो वैल्यूज हैं उसे हम लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मॉडल से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, या समटाइम्स इसमें ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं जो कि डिफरेंट साइड्स पे वेरिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए एबल हो। तो आज का लेक्चर था कि किस तरह जो है डिफरेंट ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड से हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू।